नमस्कार दोस्तों, यह मेरा 2 मीटर कपड़ा है और इसका मैं प्लाजो पैंट बता रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको 4 फोल्ड में मोड़ ले रही हूँ। सीधे पूरा मैं 4 फोल्ड कर ली हूँ, इसको सब बिछा ली हूँ और इसके बाद मैं इसकी लंबाई पूरा मेरी 40 इंच है। कमर मुझे 40 इंच लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, मैं 2 इंच रबड़ के लिए निकाल ले रही हूँ, रबड़ लगेगा। अब इसके बाद मुझे इसका कमर निकालना है। कमर यहाँ पर मैं 10 इंच लगा रही हूँ, तो इसमें 2 इंच ढीला के लिए लगा रही हूँ और सिलाई भी उसी में लगेगा। 12 इंच हो गया मेरा। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको सलाख ले रही हूँ इस तरह से 12 इंच पे, और यहाँ पर मैं आगे 2.5 इंच लगा दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं 2.5 इंच लगा दे रही हूँ और इसको मैं डब्बा की तरह सलाख दूँगी। देखिए, यहाँ पर मैं लगा दी हूँ। अब इसका मैं आधा कर ले रही हूँ। यहाँ पर 7.5 इंच मैं आधा इसको की हूँ, और देखिए यहाँ पर नीचे की साइड में 7.5 इंच पे मैं लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगाऊंगी और नीचे यहाँ पर मोड़ के लिए मैं 1 इंच लगा रही हूँ। और यहाँ से देखिए, अब मैं इसका नीचे मोहड़ी ढीला करूँगी। यहाँ पर मैं 10 इंच का मोहड़ी बना रही हूँ। 5 इंच इधर, 5 इंच उधर लगाई हूँ, और देखिए यहाँ से मैं सीधे इस तरह से सलाख दे रही हूँ। और देखिए, दोनों साइड से मैं सलाख दी। अब यहाँ पर मैं गोलाई दे रही हूँ ऊपर, इस तरह से मैं गोलाई दे रही हूँ। अब इसका मैं कटिंग कर दूँगी। देखिए, इस तरह से मैं कटिंग कर दे रही हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जेब का निशान लगा दे रही हूँ। मैं जेब यहाँ पर 6 इंच रखूँगी। देखिए, यहाँ से मैं 6 इंच खुला रखूँगी। दोनों साइड में मैं जेब लगाऊँगी अपने सलवार के। इस तरह से मेरा एक एक पैर तैयार हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं जो बचा हुआ कपड़ा है उसका जेब बनाऊँगी। यहाँ से मैं 7 इंच, इसको मैं सबसे पहले 4 फोल्ड कर ली हूँ। 2 जेब लगाना है और यहाँ 7 इंच मैं सलाख दी, और लंबाई इसका 13 इंच। अब यहाँ से देखिए, हल्का सा गोलाई मैं दे रही हूँ जेब की। इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों साइड में जेब लगा दूँगी। और देखिए, मैं जेब इस तरह से काट दी, और यहाँ पर 1 इंच ऊपर मैं पहले छोड़ दे रही हूँ। उसके बाद 6 इंच यहाँ से हल्का हल्का आधा आधा इंच का कटिंग कर दे दूँगी। अब इसकी मैं चल रही हूँ सिलाई करने। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बीच में इसका जॉइंट करूँगी। सबसे पहले मैं इसको पकड़ के जॉइंट कर लूँगी। अब इसको मैं सबसे पहले बीच में से दोनों सलवार का दोनों साइड से बीच में जॉइंट कर दूँगी। इसके बाद तब मैं जेब लगाऊँगी। यहाँ पर देखिए, मैं इसको इस तरह से सिल दे रही हूँ घुमा के। देखिए, इस तरह से मैं एक जॉइंट कर ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसका जेब तैयार करूँ। दोनों सलवार का, दोनों पैर का मैं बीच से सिल दी हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं जेब लगाऊंगी। अब देखिए, इस तरह से मैं जेब सीधे की साइड में रखकर इसको लगा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ। जितना 6 इंच मुझे हाथ डालने के लिए चाहिए, तो उतना मैं सिल दे रही हूँ 6 इंच। देखिए, इस तरह से मैं सिल दी। देखिए, इसको मैं इस तरह से मोड़ के यहाँ से इस तरह से मैं सिल दूंगी इसको। अब इसके ऊपर से मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको सिल दी हूँ। अब इसका मैं
नीचे का पल्ले में इसकी जॉइंट लगा, जेब मेरा जॉइंट से बन रहा है, कपड़ा नहीं था इसमें। और देखिए यहाँ पर मैं जॉइंट लगा दे रही हूँ इस तरह से, यहाँ से जॉइंट लग जाएगा साइड में। यहाँ पर गोलाई जहाँ तक है वहाँ तक मैं इसको जॉइंट लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं जेब जॉइंट कर दी हूँ। अब देखिए इसके ऊपर से मैं सिलाई चला दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मैं इस तरह से इसको सही से सिल दूँगी थोड़ा थोड़ा, ताकि इसका पैर जोड़ने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए नीचे मैं इस तरह सिल दूँगी। देखिए अब इसके ऊपर मैं अपना एक पैर रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से मैं उस साइड का भी जेब तैयार कर दूँगी। इसको देखिए अब यहाँ से मैं नीचे तक इसको सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से मेरा दोनों जेब तैयार हो गया है और इसको मैं नीचे तक इस तरह से सिल दूँगी। देखिए इस तरह से मेरा जेब तैयार है। इसी तरह मैं दोनों पैर सिल लूँगी। दोनों पैर इसका तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लास्टिक के लिए मोड़ूंगी। यहाँ से मैं लास्टिक डालूंगी। देखिए यहाँ से इस तरह से सबसे पहले मैं इसको मोड़ दूंगी, उसके बाद में लास्टिक पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से मैं मोड़ दी हूँ और यहाँ पर मैं 2 इंच के लगभग छोड़ दी हूँ लास्टिक के लिए। इस तरह से मैं लास्टिक डाल दूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्टिक डाल दी हूँ और यहाँ से मैं इसको जो छोड़ी थी सिलाई उसको मैं सिल दूँगी पूरा करके। इस तरह से मैं लास्टिक पड़ गया और मेरा लास्टिक कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर मैं सिलाई भी लगा दूँगी लास्टिक के ऊपर। देखिए इस तरह से मैं लास्टिक डाल दी हूँ। अब इसके नीचे मैं इसको मोड़ूंगी, इसको मोड़ के और दोनों पैर मैं सिल दूँगी। इस तरह से मेरा सलवार कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।